वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हम रीट 2020 के लिए ले रहे हैं दोस्तों लेक्चर। तो रीट 2020 के लिए यह लेक्चर दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास में अंतर तथा साथ ही साथ विकास की कुछ परिभाषाएं की दोस्तों। अब दोस्तों भारत के सभी एग्जाम्स में यह सिलेबस में ज़रूर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वे कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो चलेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे विकास कई चीज़ों से प्रभावित होता है, उम्र से, आयु से, मतलब लिंग से, वंशानुक्रम से, वातावरण से, मतलब कई चीज़ों से दोस्तों प्रभावित होता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, वस्तुएँ हैं या कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। पहला ये दोस्तों, विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है किसका? उम्र का। जरा सोचिए दोस्तों, क्या पैदा होते ही एक बच्चा भागने लगेगा? नहीं। क्या पैदा होते ही दाढ़ी आ जाएगी? नहीं। क्या पैदा होते ही स्थायी दांत आ जाएगा? नहीं। क्या पैदा होते ही कोई रेंगना शुरू कर देगा? नहीं। अर्थात दोस्त आप क्या देख रहे हो कि विकास कोई भी तभी होगा जब उसके लिए सही क्या आ जाएगी दोस्तों? उम्र। अर्थात दोस्तों उम्र का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर विकास तभी होगा दोस्तों जब सही उसके लिए क्या आ जाएगी दोस्तों? उम्र आ जाएगी दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, लिंग। देखिए दोस्तों, यह अजीब है दोस्तों, विकास पर लिंग का, जेंडर की बात हो रही है, ठीक है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा, साइंस ये कहता है कि शुरुआत में बालिकाएं बालकों से दोस्त तेज विकास करती हैं। मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, बालिकाएं मतलब पहले चलना शुरू करती हैं, पहले बोलना शुरू करती हैं, पहले लिखना शुरू करती हैं और शारीरिक विकास में लगभग 14-15 वर्षों तक बालकों से आगे रहती है दोस्तों। अब जरा सोचिए। और बालक हमेशा दोस्तों सुस्त होता है, लिखाई पढ़ाई में थोड़ा आलसी होता है, और दोस्तों लगभग 14 वर्षों तक ये बालिकाएं आगे रहती हैं। फिर दोस्तों ये कहानी बदलती है, तो दोस्तों वही लिंग पूर्वाग्रह आपको आगे के टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। दोस्तों वही लिंग पूर्वाग्रह की वजह से बालिकाएं अचानक, जो पुरुष प्रधान समाज है दोस्तों, वह बालिकाओं के विकास को क्या करता है? दबा देता है। और जो बालक अभी तक पीछे था दोस्तों, अचानक वह क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। जरा सोचिए, एक बोले तो बालिका जो आगे चल रही थी, बालिका होने के कारण अब पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि वो लिंग से क्या है? बालिका है दोस्तों। मुझे पूरा यकीन है, मैंने सिद्ध कर दिया है कि यहाँ लिंग ही विकास को क्या कर रहा है दोस्तों? प्रभावित कर रहा है दोस्तों। तो मुझे यकीन है ये 2 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लिंग और उम्र का। तीसरा दोस्तों वंशानुक्रम का। देखिए दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ चीज़ें हम में ऐसी होती हैं जो बाई बर्थ होती हैं। जैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, बुद्धि, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान जैसी क्षमताएं, जिनके बगैर आप यकीन नहीं करोगे हम कुछ नहीं है दोस्तों, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वंशानुक्रम से। हमारी आँखों का रंग, हमारे त्वचा का रंग, या हमारे माता पिता के हेरेडिटी का देन होता है दोस्तों। अर्थात अगर देखा जाए दोस्तों, तो जन्म के समय तक आप में जो भी शक्तियाँ मौजूद हैं वो सब की सब किसकी देन है? वंशानुक्रम की देन है दोस्तों। अर्थात वंशानुक्रम का भी विकास पर गहरा प्रभाव दोस्तों होता है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक फैक्टर और बताना चाहूँगा, जब मैंने बोला कि बुद्धि वंशानुक्रम से आती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रातों रात हम एकाएक किसी की बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते। जैसे मंद बुद्धि बालक को अगर आप बोलोगे बेटा आप 99% स्कोर करो, तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम से उसे कुशाग्र बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप ये बात समझ गए हैं। और अब हम चलेंगे दोस्तों इस पोर्शन पर, वातावरण। देखिए दोस्तों, मैं सीधा सीधा आपको समझाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा ठंड प्रदेशों में, या आपने देखा होगा केन्या के लोग, या आपने देखा होगा बेसिकली, देखिए दोस्तों छोटा छोटे देश जैसे सूडान हो गया दोस्तों, और ख़ासकर वो 1-2 जैसे घाना हो गया दोस्तों, और जैसे आपने उसेन बोल्ट जैसे धावकों को देखा दोस्तों, जमैका इत्यादि में दोस्तों, जो कोस्टल एरियाज हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के एरियाज हैं, वो बहुत गर्म होते हैं दोस्तों। यहाँ के लोगों की त्वचा जो होती हो उसकी परत बहुत मोटी होती दोस्तों। आपने देखा होगा रनिंग में, धावकों में ये नंबर 1 पे रहते हैं दोस्तों। अभी आप देखो दोस्तों, क्या हमारे इंडिया में धावक नहीं हैं? पर दोस्तों हमारी जो जलवायु है वो बहुत गर्म है दोस्तों। मेहनती कामों में हमें फोकस, जैसे अब आप दोस्तों, अब इसमें मई जून चल रहा है, अब इसमें आपको बोला जाए जाओ दोपहर में आप 2 घंटे फावड़ा चलाओ, क्या आप चला पाएंगे? आप में ताकत है?
पर गर्मी आपको फावड़ा चलाने नहीं देगी। यहाँ वातावरण देखिए दोस्तों, वातावरण का जैसे दोस्तों वातावरण का दोस्तों केवल जोग्राफिकल ही नहीं है दोस्तों, जहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है वहाँ के लोगों की त्वचा सॉफ्ट होती है, गोरी होती है। आप उठा के देख लो, कनाडा का सिस्टम देख लो, आप यूएसए का सिस्टम देख लो। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ है कि वातावरण का भी विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसे देखा दोस्तों, ठंडे प्रदेशों के रहने वाले लोग बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि दोस्तों हमारे यहाँ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सुस्त होते हैं। इसलिए नहीं कि सुस्ती पसंद है, इसलिए कि हमारा वातावरण अलाउ नहीं करता दोस्तों। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे, वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है दोस्तों पोषण, बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, यह तो एक ऐसा पॉइंट है जिसे एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। पोषण वह एरिया है जो विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे दोस्तों चाहे जो भी हो, चाहे आप उसको अपना मान लें मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ऐसा दोस्तों कौन सा विकास नहीं है जिस पे पोषण प्रभाव। भाई आपको बेहतर खाना मिलेगा, उचित भोजन मिलेगा तो आपका शारीरिक विकास बेहतर होगा, आपको बढ़िया याद रहेगा, आपका मानसिक विकास भी सही रहेगा, आपका चिड़चिड़ापन नहीं होगा, खुशी प्रफुल्लता जैसे संवेगों का भी दोस्तों विकास होगा। तो अर्थात आप दोस्तों देख रहे हो, पोषण एक बहुत बड़ी चीज़ है जो विकास को प्रभावित करती है। अगला अधिगम दोस्तों, यह मैंने अभी आपको याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, रिचर्डसन सीयर्स, मैंने बोला था विकास का अधिगम का सिद्धांत, मैंने बोला था आगे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो विकास के अधिगम का सिद्धांत दोस्तों रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। सीयर्स का दोस्तों मानना क्या था कि विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है किसका, अधिगम का। उन्होंने कहा विकास और अधिगम में कैसा संबंध है, थोड़ा मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा विकास और अधिगम में संबंध है कैसा, धनात्मक दोस्तों। धनात्मक अर्थ क्या है कि अगर अधिगम माइनस हो, देखो धनात्मक अर्थ नहीं धन होगा या हमेशा प्लस ही होगा, मतलब दोनों वैल्यू एक ही डायरेक्शन में बदलेंगे। मतलब अगर जहां अधिगम ऋणात्मक होगा वहां विकास भी दोस्तों क्या होगा, ऋणात्मक होगा दोस्तों। इसको मैं एक बेहतर समझा सकता हूं आपको। जैसे दोस्तों आप यूपी के उन जिलों को ले लीजिए जहाँ पे शिक्षा का परसेंटेज कम है दोस्तों, आप उठा के देख लीजिए, वहाँ विकास भी कम हुआ है दोस्तों। उठा के देखिए वैज्ञानिक पश्चिमी यूरोप के देश बोले तो पश्चिमी सभ्यता को, अमेरिका उठा के देख लीजिए दोस्तों, साइंटिफिक प्रोग्रेस का अधिगम बहुत हाई है। इसलिए दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी, विकास भी बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या है, हाई है दोस्तों। और अब चलेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों सीधा हम इंडियंस बहुत बेहतर समझते हैं दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है, आर्थिक दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है कि दोस्तों आर्थिक स्थिति हमारे दोस्तों कई लोग जानते हैं दोस्तों गरीबी की वजह से। देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार से देखिए दोस्तों, दो ही टॉपिक हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण, उसी से सब निकाले गए हैं दोस्तों। अगर वो आप समझ जाओ तो आप इसको भी समझ जाओ। जैसे दोस्तों आर्थिक स्थिति, कई बार दोस्तों गरीबी की वजह से बच्चे को उचित पोषण, सही से सुविधाएं नहीं मिल जाती, इसलिए उसका विकास, शारीरिक मानसिक विकास दोस्तों क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों, और इसलिए उसका विकास सुचारू नहीं हो पाता दोस्तों। और अब आएंगे दोस्तों संस्कृति। देखिए दोस्तों आपको आज कभी आप सोचेंगे दोस्तों, कई बार आपने सोचा भी नहीं होगा कि भला संस्कृति क्या प्रभाव डालती होगी दोस्तों, पर दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है किस पर, विकास पर। जैसे दोस्तों आप समझो, हम शुरू से ही हमारे यहाँ धर्म परंपराएं हावी रही, इसलिए याद करिए दोस्तों वैज्ञानिक प्रगति में हम एशिया के देश, जो मैंने आपको लिखा है वही बता रहा हूँ, बहुत पिछड़ गए। जरा सोचिए दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया इत्यादि जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, तेल के गहरे भंडार हैं, और दोस्तों जरा सोचिए आज भी वो विकसित देश नहीं बन पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक प्रगति में बहुत पीछे रह गए, क्योंकि उनकी भी परंपरा में हमारी तरह धर्म और परंपरा बहुत हावी रही दोस्तों, और शुरू में रूढ़िवादी सोच ने वैज्ञानिक चिंतन को विकसित नहीं होने दिया दोस्तों। और वहीं ओपन होने के कारण, फ्रैंक होने के कारण, मुक्त होने के कारण पश्चिमी देशों की संस्कृति में तेजी से वैज्ञानिक प्रवृत्ति हुई। अब दोस्तों यहाँ विकास पे डायरेक्ट कौन प्रभावित कर रहा है दोस्तों? संस्कृति प्रभावित कर रही है, प्रकटीकरण के अवसर दोस्तों। जैसे ये कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जैसे भाषा, अब बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, पापा मैं चुप चुप क्या बोल रहा है, सही से बोल। अब वो जो बोलने वाला था वो भी अरे यार हटाओ यार कौन बोले, 20 दिन और भी चुप्पी मार ली दोस्तों। बच्चे जैसे कुछ प्रयास कर रहे हैं विकास, जैसे भाषा विकास हो रहा है, हाँ बेटा बोलो बोलो ठीक है, अरे शुरू में धीरे गलत ही बोलेगा तभी तो सही बोलेगा, भाषा भी तो त्रुटि और प्रयास से ही आएगी दोस्तों। तो अगर प्रकटीकरण के दोस्तों अवसर अब मिलते हैं तो प्रकटीकरण के अवसर से विकास मजबूत होता है दोस्तों। बुद्धि, अभी मैंने दोस्तों आपको बोला कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुरूप ही विकास करता है दोस्तों। बुद्धि का गहरा प्रभाव होता है विकास पर। अगर किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को आप 1 करोड़ रुपए दे दोगे कि यार लो 50 करोड़ रुपए ले लो कि
तुम कितने भी दिमाग से मोटे हो कुछ तो बिजनेस कर लोगे। और दोस्तों आपको झटका लगेगा सुनकर, वो 50 करोड़ रुपए पूरा गायब कर देगा, उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास उसे हैंडल करने की नहीं है कुछ आगे क्या बुद्धि दोस्तों, अर्थात बुद्धि पर विकास, बुद्धि का विकास पर गहरा प्रभाव होता है ग्रहण शक्ति। देखिए दोस्तों कितनी अजीब बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी ग्रहण शक्ति होती है हमारी समझने की शक्ति। यह भी दोस्तों जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से आती है। आपने खुद देखा है, एक ही सवाल को हमारे पवन सर बताते हैं या कोई भी टीचर बताता है, पर क्लास के बच्चे अलग अलग टाइम पे समझते हैं, क्योंकि अलग अलग होती है हमारी दोस्तों क्या ग्रहण शक्ति। अर्थात ग्रहण शक्ति दोस्तों जो वंशानुक्रम से आती है। भाई जिसकी जितनी, सिंपल सी बात है दोस्त, जिसके पास जिस प्रकार की बुद्धि होगी वह उसी हिसाब से तो समझेगा पढ़ाई गई विषय वस्तु को। इसलिए दोस्तों आप कह सकते हो कि ग्रहण शक्ति का भी विकास पर गहरा प्रभाव होता है। दोस्तों मुझे यकीन है दोस्तों यह शॉर्ट और स्वीट लेक्चर आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा। हम अगले लेक्चर में दोस्तों वंशानुक्रम के साथ आएंगे, तो चलिए एंजॉय करते हैं दोस्त। विद दिस IRP में सब वुड लाइक टू से गुड बाय टू यू गाइस, थैंक यू।